हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग इंसर्ट टैब में एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब में आप जैसे पिक्चर्स लेनी है, आपको फ़ोटोज़ देनी है, क्लिप आर्ट में से पिक्चर्स लेनी है, आपको कोई शेप बनाना है या कवर पेजेस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एमएस वर्ड का इंसर्ट मेन्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिसके थ्रू आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी यूज़फुल बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एम एस वर्ड को ओपन किस तरह से करेंगे। आप एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या करिएगा, आपको जैसे आपका जो भी डेस्कटॉप है तो उस पर देखिएगा, अगर आपका एम एस वर्ड का फोल्डर पड़ा हो आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, आइकन पड़ा हुआ है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। उस पर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे माउस से बिना रुके, या फिर दूसरा तरीका होता है स्टार्ट बटन। ठीक है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपको मिल जाएगा, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपने क्लिक किया, उसके थ्रू आप एम एस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। या फिर जो थर्ड ऑप्शन होता है जिसमें आपको माउस नहीं यूज़ करना होता है। ठीक है, बिना माउस के किस तरह से एम एस वर्ड को ओपन करते हैं, आपको बिना माउस के एम एस वर्ड को कैसे ओपन करना है वो देखिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडो की, ठीक है, आपके कीबोर्ड में विंडो की होती है, कंट्रोल के जस्ट बगल में विंडो की होती है। ठीक है, तो आप उसके थ्रू विंडो के साथ में आर बटन, ठीक है, विंडो के साथ आर वाली की प्रेस करेंगे तो देखिए जैसे आपने विंडो के साथ आर वाली की प्रेस करी तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया। ठीक है, रन का डायलॉग बॉक्स होता है, इसे बोलते हैं रन डायलॉग बॉक्स। इस पर आपको जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है उसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें जैसे एम एस वर्ड ओपन करना है तो एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए हमें एम एस वर्ड नहीं लिखना है। ठीक, एम एस वर्ड नहीं लिखना है, आपको इसमें लिखना है विन वर्ड, WINWORD। ठीक है, क्या वो लिखना है आपको, विन वर्ड विदाउट स्पेस। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ओके, कैंसिल, ब्राउज। तो हमें ओके करना है बिकॉज हमें एम एस वर्ड ओपन करना है। ठीक, आपने एंटर की प्रेस करी, जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका देखिए एम एस वर्ड जो है ओपन हो गया। अब ये देखिए हाफ स्क्रीन में आ रहा है, तो अब हमें एम एस वर्ड को फुल स्क्रीन में करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज़ कर देंगे इसे। तो जैसे ही हमने मैक्सिमाइज़ किया वो जो आपका हाफ स्क्रीन में आ रहा था एम एस वर्ड वो फुल स्क्रीन में आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने इंसर्ट पैनल पे। ठीक, आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे देखिए 7 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक, एम एस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू पे 7 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक, इसमें आप देखिए फर्स्ट जो ब्लॉक है वो पेजेस का है, आपको जैसे कवर पेजेस चाहिए है या ब्लैंक पेज चाहिए और ऐड कराने हैं, जो आपका पेज आ रहा है उसको ब्रेक करना है। ठीक है, ये आपको पेजेस वाले ब्लॉक पे मिलेगा। देन आपको ऑप्शन आ रहा है टेबल्स। ठीक है, टेबल्स अगर आपको चाहिए, आपको टेबल बनानी है तो आप टेबल्स वाले ब्लॉक पे जाएंगे। अगर आपको अपने जो पेज है आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर कोई पिक्चर लगानी है या क्लिप आर्ट से पिक्चर है, शेप्स का यूज़ करना है, चार्ट्स वगैरह बनाना है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना है तो आप इलस्ट्रेशंस ब्लॉक पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद उसके नेक्स्ट बगल में है लिंक्स ब्लॉक। लिंक्स में क्या होता है, 3 ऑप्शंस दिए हुए, हाइपर लिंक है, बुक मार्क है, क्रॉस रेफरेंस है। हाइपर लिंक क्या होता है, एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट कराना है, लिंक कराना है तो हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। बुक मार्क आपका, ठीक है, बुक मार्क में भी आप वर्ड्स वगैरह लिंक करा सकते हो। क्रॉस रेफरेंस में एक ही फाइल पे ही किसी डॉक्यूमेंट को या किसी हेडिंग्स को, किसी टेबल को, किसी पिक्चर को एक ही फाइल में आप उसको लिंक कराने के लिए लिंक्स का यूज़ करेंगे। हेडर एंड फुटर, ठीक है, इसमें हेडर एंड फुटर और पेज नंबर अगर आपको शो कराने तो आप हेडर एंड फुटर ब्लॉक पे जाएंगे। अगर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ देना है, ठीक है, तो आप टेक्स्ट ब्लॉक पे जाएंगे। सिंबल्स, कुछ सिंबल्स वगैरह ऐड कराने हैं, इक्वेशंस लिखनी है तो आप सिंबल्स वाले ब्लॉक पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पेजेस वाले ब्लॉक पे। ठीक है, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, पेजेस। पेजेस के लिए क्या करेंगे आप, जैसे इसमें फर्स्ट ब्लॉक आ रहा है पेजेस इंसर्ट का, तो इसमें आप कवर पेज, ठीक है, आपको कवर पेज देना है। कवर पेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के कवर पेजेस आ रहे हैं। अब आपको जो भी सही लगे अपने डॉक्यूमेंट के लिए, तो हमने जैसे ये वाला कवर पेज लिया। ठीक है, अब आप इसमें किस ईयर है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपको ईयर देना है या जो भी टाइटल है आपके डॉक्यूमेंट का वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ईयर आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये आपका, ठीक है, इसमें आप क्लिक करिएगा,
इसके बाद जो भी आपको डेट लेनी है वो यहाँ से अपना दे सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट टाइटल है इस पर क्लिक करेगा, आपको जो भी टाइटल देना है, जैसे हमने दिया ग्रीन कानपुर एंड क्लीन कानपुर, ठीक है। इस तरह से आपने टाइटल दे दिया। अगर आपको कुछ टेक्स्ट भी ऐड कराना है इसमें, अगर आप टेक्स्ट ऐड कराना चाहते हो, ऑथर का नेम आप देना है तो आप ऑथर का नेम दे सकते हो, जो भी ऑथर होंगे, ठीक है। या आपको कंपनी नेम देना है ऑथर का, जो भी आपको देना है वो ऐड करा सकते हो। और यहाँ पे डेट आपको शो करनी है, ठीक है। अगर आपको डेट आज की ही देनी है आप आज की दे सकते हो, या जो भी आपको देनी है वो यहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके नीचे जो पेजेस होंगे उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो कवर पेज है वो बन के तैयार हो गया, ठीक। आपको ईयर, टाइटल, सारी चीज़ें आराम से शो हो रही हैं, ठीक। तो इस तरह से आप कवर पेज का यूज़ करेंगे। ये इंसर्ट में पेजेस ब्लॉक का फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है कवर पेज, वो इस तरह से यूज़ किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ रहा है ब्लैंक पेज। अगर हमें ब्लैंक पेज चाहिए तो हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, तो देखिए सी के नीचे आपको ब्लैंक पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 पेजेस हैं, ये फर्स्ट पेज हो गया, ठीक। 3 पेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट पेज आपका डॉक्यूमेंट आपने जो लिया है कवर पेज, सेकंड पेज ये हो गया, और थर्ड पेज ये। अगर आप और भी पेजेस लेना चाहें तो ब्लैंक पेज पे आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप पेजेस ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है पेजेस पे ही आपका थर्ड ऑप्शन है पेज ब्रेक का, ठीक है। पेजेस पे ही आपका थर्ड ऑप्शन है पेज ब्रेक, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो उस पर पेजेस ही ऐड होते हैं आपके, उसके थ्रू आपको जितने भी पेजेस चाहिए और जितना आपका डॉक्यूमेंट हो उसके हिसाब से आप उसमें पेजेस ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से जो आपका इंसर्ट वाला ऑप्शन है उसमें से आप पेजेस वगैरह ऐड करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं टेबल। अगर हमें टेबल बनानी तो हम टेबल वाले ब्लॉक पे जाएंगे, ठीक। टेबल पे जाएंगे, आप जैसे टेबल पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंसर्ट टेबल आएगा। उसमें आपको कॉलम्स और रोज शो कर रहे होंगे, आप यहाँ से शो कर सकते हो, बना सकते हो, या आपको खुद देनी जैसे इंसर्ट टेबल, ठीक। उसके नीचे ऑप्शन आएगा इंसर्ट टेबल। देन यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको कितने कॉलम्स चाहिए, मान लीजिए, ठीक है। इसमें आपका नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे 5 आ रहा था, हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स देने हैं। और रो आपको जितनी भी देनी हो, आप 4, 5, 6 जितनी भी देनी है वहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। आप ओके करेंगे तो देखिए इस तरह से आपका जो टेबल है उस तरह से बन के आ गई, ठीक। आपके नंबर्स, कॉलम्स और रोज इस तरह से बन के आ गए। अब आप जो टेबल का 4 हेडेड पॉइंटर होता है, जो टेबल के स्टार्टिंग में पॉइंट्स दिखता है प्लस ऐसा बन के आता है, उसको हम लोग 4 हेडेड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल जो है वो आपकी आराम से सेलेक्ट हो जाएगी। जब ये सेलेक्ट हो गई तो आप टेबल के ऑप्शंस पे जाएंगे। जब हम लोग टेबल बनाते हैं या कोई पिक्चर्स लेते हैं तो उसके अलग से ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो हमने टेबल बनाई है तो टेबल का ऑप्शन आ रहा है, आपका डिज़ाइन का आ रहा है, लेआउट आ रहा है। तो उसके लिए हमें, जैसे टेबल हमने बनाई है तो इसके आप डिज़ाइन देना चाहते हैं तो इस तरह से आप अलग टाइप्स के इसके डिज़ाइन दे सकते हो, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, टेबल में हमने लिख दिया, एक तरफ नेम लिख दिया, एक तरफ एड्रेस। अगर आपको डिज़ाइन देनी है तो आप दे सकते हो, नहीं देनी है तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। आप पूरी टेबल भी अगर आपको क्लियर करनी है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिटी, नेम एड्रेस सिटी, देन हम यहाँ पे नेम डाल देंगे। इसके जो मान लीजिए अगर हमें इसका साइज़ फॉन्ट का चेंज करना है तो पूरी टेबल को सेलेक्ट किया, होम पे जाके आप यहाँ से जो टेबल है उससे फॉन्ट, जो आपका फॉन्ट है उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस तरह से ठीक है। अब आपको पूरी टेबल की आपको डिज़ाइन चेंज करनी है तो आप डिज़ाइन ऑप्शन में गए, यहाँ से आपने डिज़ाइन ले ली, ठीक है। तो आप यहाँ से डिज़ाइन जो भी आपको टेबल की देनी है तो देखिए इस तरह से आ रहा है। आप इसके आगे भी अपना नाम जो भी लिखना है वो लिख सकते हो पूरा इसमें,
ठीक है। अगर आपको शेडिंग्स वगैरह देना है टेबल में तो आप शेड्स वगैरह दे सकते हो, मतलब पर्टिकुलर एक, जैसे ये वाला जो कॉलम है इसमें हमें शेड देना है तो हमने सिर्फ इस पर हमने इस तरह से हमने शेड दे दिया। ठीक है, तो आप इस तरह जो ऑप्शन है टेबल वाला उसको यूज़ कर सकते हो। आपको जो टेबल है आपकी उसकी जो विड्थ वगैरह है वो आपको लाइन जो है वो आपको कैसी रखनी है वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से आपकी जो टेबल है उसकी लाइंस वगैरह उस तरह से बन जाएंगी। ठीक है, ये आप इरेज करना चाहते हो तो आपकी जो लाइंस आती हैं टेबल की वो भी इरेज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारी टेबल की लाइंस आ रही थी इरेजर के थ्रू, वो भी सारी की सारी आप आराम से उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद लेआउट ऑप्शन चलते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए, जैसे ये कॉलम्स जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो नॉर्मल अगर बनाते हैं तो ये हमने कुछ कॉलम्स हैं जो कि हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, आप इनको सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हो तो लेआउट ऑप्शन में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट का। ठीक, डिलीट सेल्स, तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो आपने जितनी टेबल्स की वो सेलेक्ट करी थी वो डिलीट हो गई। अब इनको भी हमें अगर डिलीट करना है तो आप इनको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से डिलीट कर दिया, इस पर क्लिक किया। अगर आपको इंसर्ट करानी है और भी टेबल तो इंसर्ट अबव करेंगे तो ऊपर साइड इंसर्ट होंगी, अगर इंसर्ट बिलो करते हैं तो नीचे होती हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड इंसर्ट कराना चाहते हो तो देखिए इस तरह से लेफ़्ट हो गई। ठीक है, राइट साइड में इंसर्ट कराना है तो राइट में हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप उनको जो लेयर्स हैं जो आपकी बनी हुई हैं टेबल की उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। मर्ज करनी है तो ये देखिए आपके जो कॉलम्स में अलग अलग उसमें डिवाइड थे वो सारे के सारे एक साथ मर्ज हो गए। ठीक है, अगर आप स्प्लिट कर दोगे यहाँ से तो स्प्लिट हो जाएंगे, जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए हो उस पर आप बना सकते हो। इसका ये मतलब है कि जैसे आपने एक टेबल बनाई, ये देखिए इंसर्ट पे जाके हमने केवल एक बॉक्स बनाया। ठीक है, आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप जैसे हमने नया पेज लिया। ठीक है, तो अगर आपको टेबल इसमें इंसर्ट करनी, आपने इंसर्ट करी, सिर्फ एक बॉक्स बनाया। अब इस बॉक्स में आप स्प्लिट कराते हो। ठीक है, स्प्लिट सेल्स का आ रहा है, इसमें जितनी चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स मान लीजिए हमें 3 चाहिए या 4 चाहिए, यहाँ से लेके नंबर ऑफ़ रोज़ जितनी चाहिए हो 2, तो इस तरह से आप स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ से भी आप उसको रोज़ कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगर आपने जैसे 2 टेबल्स बनाई हैं उनको दोनों को अलग अलग करनी है तो वो आप यहाँ पे स्प्लिट वाला ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो टेबल है हमारी उसकी हाइट वगैरह बढ़ानी है। ठीक है, तो इस तरह से हाइट और विड्थ आपको बढ़ा लेंगे। हाइट और विड्थ का दोनों ऑप्शंस आते हैं। अगर आप अलाइनमेंट्स में जाते हैं कि आप टेबल के अंदर जो लिखना चाहते हो वो आप लेफ़्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, ठीक है, बॉटम रखना है, आपको जहाँ पे भी रखना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहाँ से आप करते हो। टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो आपको किधर देना है तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट में ही सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आप इसको शॉर्ट करना है, आपने जो डाटा लिखा हुआ है टेबल पे उसको आप शॉर्ट कराना चाहते हो, ठीक है, तो शॉर्ट ऑप्शन आता है। इसके बारे में और आगे हम लोग जानेंगे। तो आज हमने देखा कि हम लोग इंसर्ट मेन्यू पे हम लोग क्या क्या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इंसर्ट मेन्यू में आपने, ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में आपने कवर पेज पढ़ा, ब्लैंक पेज पढ़ा, आपने पेज ब्रेक पढ़ा, टेबल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये सारे आपको जो इंसर्ट मेन्यू होता है उसमें आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।